जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपका मन भी विचारों के ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? क्या आप दिन रात चिंता की आग में जल रहे हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम पिंकी है। संगत जी, पिछले कुछ साल से मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मैं विचारों के एक ऐसे भयंकर चक्रव्यूह में फंस गई जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन था। परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी, शायद कोई कोर्ट केस, शायद संतान प्राप्ति की चिंता, शायद कोई गंभीर बीमारी या भयंकर आर्थिक तंगी। इन सब ने मेरी नींद, चैन सब छीन लिया था। मेरा पूरा दिन इसी चिंता में गुजरता कि कैसे ये समस्या हल होगी। मैं रात रात भर जागती, अपना दिमाग चलाती, हजारों सवाल आते। कभी गुरुजी से शिकायत करती, कभी भगवान जी से शिकायत करती, कभी खुद को कोसती, कभी उस इंसान को कोसती जिसने मुझे दुख दिया। हजारों विचार और हर विचार मुझे और ज़्यादा गहरे अंधेरे में ले जा रहे थे। मुझे लगता था कि अब सब खत्म हो रहा है। मैं विचारों के उस पेचीदा चक्रव्यूह में इतनी गहरी धंस गई थी कि मुझे भगवान पर भी विश्वास कम होने लगा था। मैं गुरुजी से तो जुड़ी थी, लेकिन गुरुजी पर भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। मैं जब भी बड़े मंदिर जाती या कोई सत्संग सुनती तो मेरा ध्यान तब भी विचारों की उस जंग में ही फंसा रहता था। मैं सत्संग तो सुनती थी, लेकिन उसे ग्रहण नहीं कर पाती थी। मेरे मन में नेगेटिव विचार आने लगे थे। मुझे लगने लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब कभी नहीं सुधार आ सकता। संगत जी, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज परीक्षा बहुत सख्त लेते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने बच्चों को विचारों के अंधेरे में दम तोड़ने नहीं देते। जब परीक्षा की घड़ी कठिन हो जाती है तो वो स्वयं रास्ता दिखाते हैं। एक रात मैं बहुत परेशान थी। मैं अपने कमरे में गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर उनको घूर घूर कर देख रही थी और मन ही मन कह रही थी, गुरुजी, मैं हार गई। मैं इन विचारों से तंग आ गई हूँ। बहुत दिमाग चला चुकी हूँ, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। आप भी मेरी सुन नहीं रहे हो। मैं क्या करूँ? तभी संगत जी, मेरे कमरे में अचानक गुलाबों की बहुत ही तेज खुशबू फैल गई। पूरा कमरा महक रहा था। मुझे लगा कि गुरुजी साक्षात मेरे पास खड़े हैं और मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। संगत जी, मैं बस गुरुजी के स्वरूप को देखती रही और मन ही मन शुक्राना करती रही कि अगर आप हो, आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील भी करा रहे हो, तो फिर मुझे कोई रास्ता क्यों नहीं दिखाते? मैं इतनी नेगेटिव होती जा रही हूँ, मैं हारती जा रही हूँ। गुरुजी, प्लीज़ मुझे बचा लो। और संगत जी, उसके बाद मैं सो गई और जब मैं सुबह उठी तो मैंने ईशा आंटी के चैनल पर एक सत्संग सुना। उसमें यही था कि तुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, मैं सब संभाल लूँगा। संगत जी, सत्संग सुनकर मुझे भी ऐसे लगा, गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस तो फील करा के जा चुके हैं, शायद वो सब संभाल लेंगे। मैंने नहाकर जब गुरुजी के आगे जोत जलाई तो मैंने अपनी सारी टेंशन्स को गुरुजी को सौंप दी कि गुरुजी, आप ही जानो, आपने मेरी टेंशन्स को कैसे दूर करना है। और उस सत्संग में भी यही बताया था, जब हम अपनी सारी टेंशन्स गुरुजी को सौंप देते हैं तब गुरुजी अपना काम करना शुरू कर देते हैं। संगत जी, मैंने भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी टेंशन्स गुरुजी के चरणों में सरेंडर कर दी। संगत जी, सारी प्रॉब्लम्स और टेंशन्स गुरुजी को सरेंडर करते ही
मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी चली गई। मुझे ऐसे लगा कि अब मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ और मैंने उसी दिन से उल्टा सीधा सोचना बंद कर दिया। मैंने सोचा जितना ज़्यादा सोचूंगी उतनी ही नेगेटिविटी आती जाएगी। इससे अच्छा है गुरुजी के सत्संग सुनो, गुरुजी का शुक्राना करूं। मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और संगत जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैंने फालतू का सोचना बंद कर दिया और मेरे अंदर की नेगेटिविटी दूर होने लगी और गुरुजी धीरे धीरे मेरी स्थिति को ठीक कर रहे थे। मेरी सारी टेंशन्स और प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे थे। संगत जी, धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। जो पारिवारिक मुद्दा वर्षों से उलझा हुआ था, अचानक उसमें ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो सुलझने लगा। कोर्ट केस में समझौता हो गया। जो मेरी बीमारी थी वहाँ रिपोर्ट्स ठीक आने लगी और मैं बस गुरुजी का शुक्राना करती चली गई। जो कुछ भी मैं चाहती थी वो अपने आप हो रहा था। मुझे लगा कि विचारों के चक्रव्यूह से बाहर निकलना ही मेरी सबसे बड़ी हीलिंग थी। ये एक बहुत बड़ी हीलिंग है और हमें इसी हीलिंग को समझना है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, बुरे बुरे ख्याल अपने मन में लाएंगे, तो हमारी सोच भी वैसे ही होती जाएगी। हम इन सब पर टाइम बर्बाद करने की बजाय गुरुजी का शुक्राना करेंगे, गुरुजी के सत्संग सुनेंगे, तो हम पॉजिटिव बने रहेंगे। और जब हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स और टेंशन्स को गुरुजी को सरेंडर कर देंगे, तो वो भी सब सॉल्व होते चले जाएंगे। गुरुजी अपना चमत्कार करना शुरू कर देंगे। संगत जी, धीरे धीरे मुझे उस अंधेरे से, उस पेचीदा ट्रॉमा से आज़ादी मिल गई। अब मैं एक शांत खुशहाल रूह बन गई थी। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाला है। गुरुजी ने मुझे एक नई ज़िंदगी ब्लेस की है और मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ये भी सिखाया है कि सिर्फ शुक्राना करने से ही ज़िंदगी बदलती है। प्रॉब्लम्स लेने से और टेंशन्स लेने से हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही आती है। जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे साथ भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, ये सब हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आती चली जाएगी, लेकिन जिस दिन हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन से हमारे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। हमें वो सब मिलना शुरू हो जाएगा जो हम चाहते हैं। लेकिन हमें कभी भी टेंशन नहीं लेनी है। हमें तो बस अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी टेंशन्स को गुरुजी के हवाले करना है, गुरुजी को सरेंडर कर देना है। उसके बाद देखिए कैसे गुरुजी अपने मिरेकल्स करने शुरू करते हैं। संगत जी, हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहना है, गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनते रहने हैं। तभी तो हमारी लाइफ अच्छी चलेगी, तभी हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और शुक्राना करने से ही सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, सारी टेंशन्स दूर हो जाएंगी। एक बार गुरुजी पर सच्चे मन से विश्वास करके देखिए, आपका रिश्ता और मजबूत होता चला जाएगा। आपका गुरुजी के साथ कनेक्शन और मजबूत होता चला जाएगा। गुरुजी आपकी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ भर देंगे, हमेशा आप पर अपनी मेहर बनाए रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।